गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर द ग्लोब में आपको पढ़ाया था, द शेप ऑफ द अर्थ, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ग्लोब, सब कुछ पढ़ाया था। उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है द मैप। यहाँ पर लिखा यू हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर दैट ग्लोब इज अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ। जैसे कि हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा था, ग्लोब क्या होता है? ग्लोब एक स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ है विच रिप्रेजेंट द वेरियस लैंडफॉर्म इन ईजी एंड एक्यूरेट वे। जो उसमें क्या क्या मैंने आप लोगों को बताया था, ग्लोब क्या होता है? ग्लोब में अलग अलग तरीक़ों से लैंडफॉर्म्स के बारे में हमें जानकारी मिलती है, एक इजी वे में और एक्यूरेट वे में। हाउएवर इट हैज सम लिमिटेशंस, लेकिन ग्लोब को भी कुछ क्षमता होती है, वो क्षमता के विपरीत हम लोग जा नहीं सकते। एग्जाम्पल के तौर पर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी अराउंड। ग्लोब क्या होता है? बड़ा होता है, उसको हम लोग कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते। लैक्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, ग्लोब में जो इंफॉर्मेशन होती है वो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती, डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती। कैन नॉट शो द एंटायर अर्थ एट वन टाइम। तो हम लोग उस पूरे ग्लोब में हम अर्थ को एक बार में हम लोग शो नहीं कर सकते। टू अवॉइड दिस डिफिकल्टीज वी नॉर्मली रेफर मैप इंस्टेड ऑफ ग्लोब। उसी चीज़ को दूर करने के लिए, उस ग्लोब से जो डिटेल हम लोग को नहीं मिल सकती है, उस डिटेल को, एग्जैक्ट डिटेल को लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग मैप का इस्तेमाल करते हैं। मैप होता है क्या? मैप एक नक्शा होता है। मान के चलो ये एक फिगर बना है आपके बोर्ड में, मैं फिगर बनाने जा रहा हूँ, ठीक? एक ये फिगर है आपके बोर्ड में बनाया मैंने ऐसे करके, एक फिगर बना के मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज करो ये आपका एक रोड बना हुआ है। अब आपको जाना कहाँ है? मैंने कहा आप वो स्ट्रेट सीधा चलिए, उसके बाद आप फर्स्ट लेफ्ट लीजिए या उसका राइट लीजिए। राइट लेके आप सीधा चलेंगे, कहाँ पहुँचेंगे? तो हम लोग इसमें डिटेलिंग दे सकते हैं मैप में। आप जैसे कि फॉर एग्जांपल कोरबाल स्कूल आपका ये यहाँ पर है सत्तेश्वर में, सत्तेश्वर के बाहर एक रोड बना हुआ है, स्कूल के बाहर एक रोड बना है। उस रोड से आपको कहाँ जाना है? अगर आपके पास कोई आपको गाइडेंस देता है तो आप रोड को फॉलो करके उस जगह तक पहुँच सकते हैं। ये होता है एक नक्शा। मैप होता है एक नक्शा। नक्शा के आधार पर हम लोग जगह को ट्रैवल कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है व्हाट इज मैप? A map is a drawing of the earth's surface or a part of it on a flat surface such as sheet of paper। यही चीज एक फ्लैट सरफेस पे यहाँ पर बोला गया। और क्या होता है? सरफेस का हिस्सा होता है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक प्लेन शीट पे, ठीक है ना? It is through map that we can identify the location, shape of the countries and also the distance between the place। केवल हम लोग यहाँ पर मैप में क्या क्या कर सकते हैं? मैप में कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइडेंटिफाई क्या कर सकते हैं हम लोग? सबसे पहला चीज हम लोग लोकेशन, दूसरा शेप, और तीसरा आपको हम लोग शेप ऑफ कंट्रीज के बारे में हम लोग जानकारी कर सकते हैं। हमारा देश कैसा दिखता है, कैसा नहीं है। फॉर एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर एक इंडिया का मैप बना है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर एक इंडिया का मैप बना है, तो इंडिया कैसा दिखता है? ग्लोब में डिटेलिंग नहीं मिल पाएगा। हाँ, ऐसा दिखता है, हम समझ सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट है कैसा तो हमें केवल मैप बता सकता है कि मैप में ऐसा है करके, ठीक? उसके बाद यह पीपल हु क्रिएट मैप्स आर कॉल्ड कार्टोग्राफर्स। A book of map is called an atlas। जो इंसान मैप को बनाता है उसको हम लोग कार्टोग्राफर्स बोलते हैं। जो मैप के बहुत सारे बुक्स, मैप्स जो होते हैं, जो एक बुक्स कहलाई जाती है, उस बुक्स को हम लोग बोलते हैं एटलस। We can draw map on a flat surface to show the continent, countries, cities and even a neighboring countries, neighborhood countries। अगर हम लोग कोई भी मैप बना, जैसे हम लोग इंडिया का मैप का ये ऊपर वाला ऐसे करके हिस्सा बना हुआ है, ऐसे करके यहाँ पर ऐसे करके हिस्सा बना हुआ है, तो यहाँ पर ही तो हमारा इंडिया का मैप। अब यहाँ पर बहुत से हमारे नेबरिंग कंट्रीज, इनके बारे में हमको जानकारी मिल सकती है। यहाँ पर नेपाल है, चाइना है, यहाँ पर तिब्बत वगैरह है, तो हम लोग इसको बता सकते हैं कि ये जगह यहाँ पर है, हमारे इंडियन नेबर से ये लोग। However, map too has limitations। मैप के पास भी लिमिटेशंस होते हैं, ना तो वो ज़्यादा कर सकते हैं, ना तो वो कम कर सकते हैं।
The earth is spherical in shape and curved surface. You cannot flatten on the earth surface and show it accurately. जैसे कि हम लोग ग्लोब का देखते हैं, ग्लोब राउंड फिगर में होता है, ऊपर का मैंने आप लोगों को हल्का सा फ्लैट होता है, ऐसे करके हल्का हल्का सा फ्लैट होता है, लेकिन जो डिस्टेंस जो होती है यहाँ पर, जो होता है मैप बने होते हैं, इक्वेटर्स वगैरह बने यहाँ पर कंट्रीज वगैरह बने, छोटे छोटे बने होते हैं, हम लोग एग्जैक्ट उनके बारे में जानकारी नहीं दे सकते कर्व होने की वजह से। लेकिन मैप क्या होता है, मैप एक हम लोग फ्लैट पेज में बना सकते हैं और हम लोग एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं कि हाँ ये जगह यहाँ पर है, ये जगह यहाँ पर, ये जगह यहाँ पर, ये जगह यहाँ पर, ये जगह यहाँ पर। किसके आधार पर? हम लोग केवल एक मैप के आधार पर। अगर हम लोग ग्लोब की बात करते हैं तो ग्लोब में ये पॉसिबिलिटीज नहीं होती है। केवल ग्लोब में क्या एक नक्शा होता है, वर्ल्ड मैप बना होता है, उसमें हमारा ये एक्सिस लगा होता है, हमारे इक्वेटर हो गया, यहाँ पर हमारा जोन्स वगैरह हो गए, ऐसे करके आर्टिस्ट पर टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन्स वगैरह मैंने आपको बताया, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हो गए, तो हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में जानकारी नहीं मिलती। लेकिन मैप क्या करता है, मैप आपको एग्जैक्ट लोकेशन दे सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैप क्यों एग्जैक्ट कहा, एक्यूरेट क्यों कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपका ये सुभाष चौक, ठीक, चलो सुभाष चौक का चौराहा बना हुआ, ऐसे ही तो बना हम लोग का सुभाष चौक ना, सब लोग को पता होगा, चौराहा बना हुआ है, यहाँ पर एक वो वाटर फाउंटेन बना हुआ है, यहाँ पर ऐसे तो हमारा सुभाष चौक है ना, ऐसे करके यहाँ पर एक वाटर फाउंटेन बना हुआ है, ठीक। अब ध्यान से समझना, ये रोड जाता है कानपुर के लिए, ये जाता है दिव्यापुर के लिए, ये आपका ये मेन हाईवे के लिए जाता है, ये आपका जाता है और ये सिटी के लिए। अब सपोज करो आप यहां पर खड़े हो, आप यहां पर खड़े हो, अगर आपको कहां जाना है, सपोज दैट करो आपको पोरवाल, आपसे कहा गया पोरवाल स्कूल जाना है, पोरवाल स्कूल जाओगे कैसे, पोरवाल स्कूल जाना है आपको, आप लोगों को, तो पोरवाल स्कूल जाओगे कैसे, सिंपल है ना, आप सुभाष चौक पे खड़े हो, मैंने आपसे बोला बेटा आप औरैया सिटी वाले रोड पे आ जाओ, तो आप यहाँ पर आए, चलते रहिए, देखिए जैसे आप वहाँ सुबह चौक ऐसे चल रहे हैं आप लोग, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे, आपके लेफ्ट साइड में क्या पड़ेगा, संजय गेट पे, ये आपका क्या हो गया, लैंडमार्क हो गया। आप सुभाष चौक पहुँचे, बोला आप सुभाष चौक से आप कहाँ पहुँचे, संजय गेट, संजय गेट क्या हो गया, आपका लैंडमार्क हो गया। संजय गेट से मैंने फिर संजय गेट के बाद फिर एक चौराहा बना हुआ है, ऐसे बना सड़क गई है, ऐसे करके सड़क गया हुआ है, ये अगर लेडीज मार्केट के लिए गया है, ये अंदर गया तिलक डिग्री कॉलेज के लिए गया है, ये गया उधर खानपुर की तरफ या फिर नेशनल हाईवे की तरफ गया हुआ, ठीक। तो आपने कहा कहाँ जाना है आपको, बोला सर आप संजय गेट से स्ट्रेट चले आइए, आपको कहीं नहीं मुड़ना, तो चले आए, आपके फिर लेफ्ट हैंड साइड पे पेट्रोल पंप बना हुआ है, पेट्रोल पंप के बगल से कट गई है, आपको कौन सा कट पड़ेगा, तो आप सुभाष चौक से आ रहे आपके लेफ्ट में कट गया है, तो आप कट से जैसे अंदर घुसेंगे, जैसे आप अंदर घुसे, तो मैंने कहा बेटा अंदर घुस के, बोला हाँ घुस गए सर, तो मैंने आपसे बोला बेटा देखो वहाँ पर नीम का पेड़ आ रहा है, तो नीम का पेड़ इज अगेन योर लैंडमार्क, पेट्रोल पंप इज ऑल्सो ए लैंडमार्क एंड नीम का पेड़ इज ऑल्सो ए लैंडमार्क। नीम के पेड़ के बस बगल में थे, नीम के पेड़ से ही लगा हुआ हमारा स्कूल का साइन बोर्ड पड़ा हुआ, देखा आपने, बोला जी सर देखा है, आप उससे कहते हैं पॉसिबल है, पॉसिबल। यही होता है मैप, मैप में आपको एग्जैक्ट तरीके से लोकेशन दिखाई पड़ता है, लेकिन ग्लोब में ये मुमकिन नहीं है बेटा, दैट इज द रीजन। मैप क्या है, एक्यूरेट है, मैप क्या है, एक्यूरेट, ठीक है। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ मैप केवल एक तरीके के नहीं होते, मैप्स अलग अलग तरीकों से होते हैं। मैप वी यूज मैप फॉर वेरियस पर्पसेस, जैसे कि मैप का इस्तेमाल केवल एक चीज़ों के लिए नहीं होता, मैप अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। दे हेल्प अस टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, सबसे पहले पॉपुलेशन की जानकारी दे सकता है, इसीलिए मैप में क्या होता है, कलर का इस्तेमाल होता है, कलर का इस्तेमाल होता है, साइन बने होते हैं, सिंबल्स बने होते हैं। ये बेटा जी
ऐसे नहीं बननी होती, इनका यूज होता है, इसका भी यूज होता है। ये इनके यूज के बिना हम लोग मैप को समझ नहीं पाएंगे। ये कलर जो होते, कलर एक तरीके के नहीं होते, आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स इस्तेमाल करते हैं। साइन भी अलग अलग तरह के साइन होते, सिंबल्स भी अलग अलग तरह के सिंबल्स बनाए जाते हैं, ताकि हम उस सिंबल को समझे, साइन को समझे, कलर को समझे, तब जाकर हम समझ पाएंगे मैप आखिर क्या है। इसको हम लोग बोल सकते हैं लैंग्वेज ऑफ मैप, लैंग्वेज ऑफ मैप भी बोल सकते हैं इसको। ये सब सारी चीजें ये आपका होता है लैंग्वेज ऑफ मैप, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, नेचुरल रिसोर्सेज, सोइल, फॉरेस्ट एंड डेंसिटी ऑफ रेनफॉल ऑफ द रीजन। केवल मैप हमें जगह के बारे में ही बताता है, मैप हमें पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, सोइल के बारे में, फॉरेस्ट और रेनफॉल के बारे में भी हमें अलग अलग तरीकों से जानकारी देता है। मैप कैन बी ऑफ डिफरेंट साइज। मैप केवल A4 पेपर देखा होगा आप लोगों ने, A3 पेपर देखा होगा, केवल ये साइज के मैप नहीं होते। मैप इस व्हाइट बोर्ड का आधा भी हो सकता है, व्हाइट बोर्ड का 1/4 भी हो सकता है, या फिर हाफ का भी हो सकता है, या फिर फुल भी हो सकता है। मैप साइज में नहीं आते, मैप अलग अलग साइजेस में पाए जाते हैं। ए वॉल मैप इज बिगर इन साइज एंड सो मोर डिटेल। जैसे कि इतना बड़े बड़े मैप्स अगर आप लोग ने देखे दुकान पर, स्टेशनरी शॉप्स में, अगर आप बड़े बड़े मैप्स होते हैं, वो जगह जगह के बारे में डिटेलिंग तरीके से बताया जाता है, जिसको हम लोग ऐसे मैप को हम लोग बोलते हैं वॉल मैप, जो दीवारों पे चिपकाकर समझाया जाता है। इट कैन बी इजिली रोल्ड और फोल्डेड एंड कैरीड। इसको हम लोग ऐसे रोल बना सकते हैं, आराम से फोल्ड कर सकते हैं, उसको अपने बैग में डालकर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम लोग ग्लोब का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ग्लोब बड़ा होता है, उसको स्पेस चाहिए। इसीलिए अगर मैं प्रेफर करूँगा ग्लोब की जगह पर मैप को प्रेफर करूँ। क्यों करूँगा? ग्लोब पूरे कंट्री के, पूरे वर्ल्ड का डिटेल लेके चलता है, लेकिन मैप अगर मुझे खाली औरैया घूमना है तो मैं खाली औरैया का मैप लूँगा, औरैया का मैप लूँगा तो मुझे औरैया के बारे में पूरी जानकारी मैप से मिलेगी। मुझे कहाँ ट्रैवलिंग करना है तो मैं मैप के सहारे से, औरैया मैप के सहारे से ट्रैवलिंग कर सकता हूँ, ठीक है। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ मैप। बहुत सारे मैप्स होते हैं। पहला आपका पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप। इसके बारे में आपको कल बताऊंगा। पॉलिटिकल मैप होता क्या और फिजिकल मैप क्या होता है मैं आपको कल बताऊंगा। इसीलिए आज आप यहीं तक रखिए व्हाट इज मैप और टाइप्स ऑफ मैप्स के बारे में, ठीक है। कल मैं आपको लैंग्वेज ऑफ मैप, डायरेक्शन, सब डायरेक्शन, स्केल के बारे में जानकारी दूंगा। थैंक यू सो मच।